हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, हम लोग आज इस चैनल पर दोस्तों जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं वो दोस्तों कैबिनेट मिशन से मिलता जुलता है। कल मैंने दोस्तों कैबिनेट मिशन आपको पढ़ाया था। कैबिनेट मिशन में दोस्तों हम लोग ये जाने थे कि कैसे जो कैबिनेट मिशन जो आपको कैबिनेट मिशन जो हमारा कैबिनेट मिशन है वो दोस्तों भारत में कब आया था। कैबिनेट मिशन भारत में आया 24 मार्च 1946 को यह दिल्ली पहुंचा था और इसने यह घोषणा की थी कि दोस्तों भारत में ब्रिटिश तथा देसी रियासतों को मिलाकर एक मिला जुला संघ बनाया जाए, ठीक है, जिसमें जो सरकार बनेगी, चुनाव होने के बाद जो सरकार बनेगी उसमें ब्रिटिश जो है केंद्र में शासन करेगा और जो है प्रांतों में जो है देसी रियासतों की सरकार हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसी के अंतर्गत एक संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है दोस्तों। इस संविधान सभा में क्या क्या चीजें शामिल की गई और इस संविधान सभा का लक्ष्य क्या था, ठीक है दोस्तों। इस संविधान सभा के अंतर्गत चुनाव हुए और चुनाव में कौन कौन जीता इसकी हम लोग जानकारी आज इसमें जानेंगे दोस्तों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे बीपीएससी में बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, सीडीपीओ, बीपीएससी, बिहार एसएससी सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। तो आज हम लोग दोस्तों संविधान सभा को देखते हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने दिया था, देखिए किया था। तो देखिए दोस्तों, अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी जो है भारतीय राष्ट्रीय दिसंबर 1900 मैं बताया था आपको, दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में, कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में, ठीक है दोस्तों, संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई, ठीक है दोस्तों। क्या किया गया? संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई, ठीक है दोस्तों। संविधान सभा वह सभा है जिसमें ब्रिटिश के भी प्रतिनिधि शामिल थे और देसी रियासतों के भी प्रतिनिधि शामिल थे, जो प्रांतों के भी प्रतिनिधि इसमें शामिल थे कि कैसे हम संविधान का गठन करें और कैसे चुनाव कराया जाए, इसमें इसकी चर्चा थी, ठीक है दोस्तों। और संघ की कार्यकारिणी, विधानमंडल, सब चीज इसमें जानकारी थी कि कैसे ब्रिटिश और राज्य, ब्रिटिश और प्रांत एक साथ मिलकर सरकार चला सके। तो दोस्तों ये कहाँ हुआ था? कांग्रेस पार्टी के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में यह चर्चा हुई थी दोस्तों, ठीक है। इस तरह संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम जो बात हुई थी वो 1895 में तिलक के द्वारा उठाया गया था, संविधान सभा का उद्देश्य, ठीक है दोस्तों। बाद में इस विचार को महात्मा गांधी ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होना चाहिए। संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, का गठन किया गया था किसके अंतर्गत? देखिए दोस्तों, ये मैंने बताया दोस्तों, कैबिनेट मिशन जो 24 मार्च 1946 को भारत आया, इसी ने दोस्तों संविधान सभा का बीज बोया। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो क्लीमेंट एटली थे दोस्तों, उन्होंने ही सदस्यों को भेजा, कैबिनेट के सदस्यों को भेजा और उन्होंने कैबिनेट मिशन बनाया। इसके अंतर्गत संविधान बनाने की छूट दे दी गई, आपको संविधान बनाने की छूट दे दी गई इन भारतीयों को, और साथ साथ भारतीयों के साथ मिली जुली सरकार बनाने के लिए अंग्रेज तैयार हो गए, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत ही ये हुआ था, ठीक है। मेरा वीडियो है दोस्तों कैबिनेट मिशन पे, आप देख सकते हैं, आप क्लियर कट आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। निम्न में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? तो देखिए दोस्तों, संविधान सभा के गठन का विचार जो है कैबिनेट मिशन योजना में ही छिपा हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना जो है दोस्तों 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया, ठीक है दोस्तों। कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन के सदस्यों के बारे में अगर आपको पूछ दिया जाए कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे, तो दोस्तों लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस इसके प्रमुख अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों। ये आए थे भारत, ठीक है, और इनके साथ साथ दो और सदस्य भी थे जिसमें स्टोफेड क्रिप्स भी थे, ठीक है दोस्तों। बार बार पूछता है, याद रखिएगा, इन्होंने ही कैबिनेट मिशन योजना तैयार की। इसमें दोस्तों यही कहा गया था कि ब्रिटिश भारत तथा रियासतों का एक मिला जुला संघ बनाएगा, यानी मिलजुल के चुनाव लड़ेगा, केंद्र में वो शासन करेगा और प्रांतों में भारतीय सत्ता शासन करेगी, ठीक है दोस्तों। यही एक विचार था इसका, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के तहत निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रत्येक प्रांत को मैं बताता हूं, मतलब कैसे प्रांत डिसाइड किया गया, कैसे मतलब चुनाव कैसे होंगे, उसके लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए, प्रत्येक प्रांत के 10 लाख लोगों के लिए क्या किया गया था दोस्तों? एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, ठीक है ना, एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, ठीक है दोस्तों, जनसंख्या के अनुपात पे चुना जाएगा, ठीक है।
एक प्रतिनिधि जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर चुना जाएगा। एक प्रतिनिधि जनसंख्या के कैसे चुना जाएगा? सांप्रदायिक आधार पर चुना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये सांप्रदायिक आधार क्या था ये भी जान लीजिए। मतदाताओं के केवल 3 वर्ग माने गए थे। ठीक है दोस्तों, मतदाताओं के 3 वर्ग माने गए थे। कौन कौन सा? एक था दोस्तों आम मतदाता, एक मुस्लिम मतदाता और एक मतदाता था दोस्तों पंजाबी। ठीक है, लेकिन यह सिर्फ पंजाब के लिए ही लागू था, पंजाब प्रांत के लिए, अन्य प्रांतों के लिए लागू नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो जानते हैं दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही जुलाई 1946 में विधानसभा चुनाव भी हुए, आम चुनाव भी हुए। ठीक है, और इसी चुनाव के बाद अंतरिम सरकार का गठन भी हुआ। तो कैबिनेट मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, तो कैसे हुआ? तो 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि चुनने की घोषणा हुई थी और वो भी जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर, वो आम जनता, मुस्लिम और पंजाबी जनता के आधार पर चुना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? देखिए, संविधान सभा का पहला जो सत्र हुआ यह दोस्तों शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ। ठीक है दोस्तों, देखिए जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर जो संविधान सभा का गठन हुआ उसका दोस्तों संविधान सभा के चुनाव हुआ। ठीक है, जुलाई 1946 में क्या हुए? संविधान सभा के क्या हुए दोस्तों? चुनाव हुए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। कितने के लिए हुआ दोस्तों? 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें दोस्तों कांग्रेस के 208 उम्मीदवार निर्वाचित हुए। ठीक है दोस्तों, कांग्रेस 208 पर जीत गए। ठीक है, मुस्लिम लीग के 73 जीते तथा 15 स्वतंत्र उम्मीदवार जीते। ठीक है, याद रखिए, ये भी पूछ सकता है कि कितने कितने सीटें मिली थी दोस्तों। ठीक है, देखिए मोहम्मद अली जिन्ना जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये विरोधी पार्टी थे। मोहम्मद अली जिन्ना पूछ देता है एग्जाम में, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना है। ठीक है, तो प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। ठीक है, इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो कौन थे दोस्तों? अस्थायी नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, डायरेक्ट एग्जामों में पूछेगा आपको। ठीक है, याद रखिए ये सब चीजें। फिर 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों दूसरी बैठक हुई। ठीक है, संविधान सभा की क्या हुई? दूसरी बैठक हुई। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। चुनाव के बाद संविधान सभा की बैठकें शुरू हो गई थी दोस्तों। ठीक है, इनमें कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था दोस्तों? देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, तो कौन होगा दोस्तों? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बताइए? तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारतीय प्रभुसत्ता कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो देखिए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी दोस्तों, एकदम सही है, एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, एम जिन्ना और सरदार पटेल, ये गलत है दोस्तों, एम जिन्ना नहीं थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी, गलत है दोस्तों। प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ। आप अभी पढ़े दोस्तों। ठीक है, प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 और दूसरा कब हुआ? 11 दिसंबर 1946। इसमें से कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे दोस्तों? तो सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? क्वेश्चन यहाँ पर ये आ रहा है दोस्तों, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से तो जुड़े ही थे, कहने की बात नहीं है। अस्थायी अध्यक्ष इन्हें चुना गया था। निम्न में किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था दोस्तों? तो ये जीवी मावलंकर थे दोस्तों। ठीक है, ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद जीवी मावलंकर ने संभाला था। लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे ये दोस्तों पहले। ठीक है, याद रखना है। 1946 से 14 अगस्त 1947 तक के केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष रहे। ठीक है,
भारत को स्वतंत्र होने के बाद भी ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, ये 1952 से 56 तक लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे दोस्तों। ठीक है, तो केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बने दोस्तों। ठीक है, याद रखिए जीवी मावलंकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।